पिछले कुछ साल अमन और सुकून के साथ गुजरे हैं। हमें उसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब मेहदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दरूद हो अल्लाह के नबी ऐसी पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब मुमनीन को लेकर कोई तौर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ऐ मोमनो जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कौवा तौर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आज़ाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। और इंशाअल्लाह हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम इनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाब ईसी मौजूद हैं, वो इन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दजाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं, उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने उन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी 2 सिंहों वाला। उन्होंने अपनी सर पर एक ऐसी अहनी हक पहन रखी थी कि जिस पर 2 सिंग नुमाया थे। उनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसीम है। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए ज़वाल करनीन, या तो तुम उन्हें सजा दो या उनके बारे में भलाई अख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको इसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने इस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। तो इस रास्ते पर सफ़र करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई उड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए युक्ता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा की जिसने तुम्हें पैदा किया। उसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। उस पार वो 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जुबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जुबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरखास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दे। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के इन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए। फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर दुखलाया हुआ तांबा को अंढेला। ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा होएगा तो वो उसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। या जूज और माजूज रोज इस दीवार को चाटते हैं, उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाब ईसा, अभी कुछ मुमनीन आ रहे हैं, अब हम क्या करें? इन्हें जल्दी उन्हें का कहो, हमें जल्द इस जल्द कुआ तौर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं।
भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। वो चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहां गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God, those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो। ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है। शायद यहां कभी पानी था ही नहीं। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे।